गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये आप आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। आपकी ये है कंप्यूटर की बुक। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपना। आपने सब बच्चों ने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा फर्स्ट चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखिए क्या है। सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टार्ट। Our computer needs both hardware and software to be processed. कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। ऑल द फिजिकल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू दैट वी कैन टच एंड फील कंस्टिट्यूट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो भी फिजिकल डिवाइस है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, हम इन सबको क्या कर सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। कौन है ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स? मॉनिटर ये रहा, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, हम इन सबको टच और फील कर सकते हैं। However, hardware cannot perform any task on its own until it is given some instruction. हार्डवेयर अपने आप वर्क नहीं करता जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। जब आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे तभी ये वर्क करेगा। फॉर दिस वी हैव टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। हमें इसमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एंड गाइड्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर गाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में। द गेम वी प्ले on a computer, the music and video files we listen to, and the documents on which we work make up the software components. हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, म्यूज़िक, वीडियो देखते हैं और सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं। ये सब कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखिए। Software can be classified into the following board categories. सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में देखो डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करके रखता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच वी कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज सर्व्स एज एन इंटरफेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है विदाउट विच वी कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। हम इसके बिना कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते। When we buy a computer, an operating system is already loaded on it. जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड होते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड आर। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूज्ड होते हैं। ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं? MS, विंडोज 10, लिनक्स, मैक OS। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप में होते हैं। इन मोबाइल फ़ोन में होते हैं एंड्रॉयड, iOS। ये सारे मोबाइल फ़ोन में होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखिए। एज कंप्यूटर्स आर बिकमिंग सो एडवांस, सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो बिकमिंग स्मार्टर। लेट अस लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर काफ़ी एडवांस हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत स्मार्ट हो गया है। तो हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स। ग्राफिक यूज़र इंफॉर्मेशन GUI,
GUI का ही फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन। ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ग्राफिक्स एंड आइकन्स। जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके पास क्या है, ग्राफिक्स है और आइकन्स है। इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट यूजिंग अ कंप्यूटर, माउस और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस। ये अलाउ करता है जो भी कंप्यूटर, माउस और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस है उसको यूज़ करने में। हम माउस को चलाते हैं तो माउस को चलाने में ये अलाउ करता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड और एट डिफरेंट टाइम्स। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स एक कंप्यूटर को चला सकते हैं। एक कंप्यूटर को बहुत सारे लोग चला सकते हैं सेम टाइम में और अलग अलग टाइम पे। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज अ प्रोग्राम टू रन ऑन मोर देन वन CPU। एक से ज़्यादा CPU में ये अलाउ करता है प्रोग्राम को चलाने के लिए। विथ मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग टुगेदर द स्पीड ऑपरेशन कैन बी ग्रेटली इंक्रीज। जब ये एक साथ वर्क करते हैं तो CPU में सबका प्रोसेसर अलग अलग होते हैं तो ये इनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू रन मोर देन वन सॉफ्टवेयर प्रोसेसर एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रन मोर देन वन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एट द सेम टाइम। एक बार में एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसर को एक टाइम पे चलाता है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। ये अलाउ करता है डिफरेंट पार्ट को अलाउ करने में, चलाने में एक ही टाइम पे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, a real time operating system is designed to allow computer to process and respond to an input at once. Aeroplane autopilots are controlled by real time processor system। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। जैसे पायलट अगर नहीं एरोप्लेन को चला रहा है तो ऑटो पायलट से उसे कंट्रोल किया जाता है जिससे वो चलता रहता है बिना पायलट के। द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं। सबसे पहले है HP UX। इसके प्लेटफॉर्म बहुत सारे वेरियस। इसका डेवलपर कौन है, हेवलेट पैकर्ड। लिनक्स के भी वेरियस प्लेटफॉर्म है, लिनक्स टॉरवेल्स। मैक OS 8X। एप्पल मैकिनटॉश इसका प्लेटफॉर्म है। इसका डेवलपर कौन है, एप्पल। MS-DOS 1.x 6.x। IBM और PC प्लेटफॉर्म है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसका डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, इसके भी वेरियस प्लेटफॉर्म है। इसका भी डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। तो बच्चों आपको यहीं तक अब मैं पढ़ाऊँगी, इसके आगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो वो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। और आपको यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से रीड करना है एक बार, और उसको समझने की फिर से कोशिश करनी है वीडियो देख के। तो आप प्लीज़ घर पे से एक बार रीड करिएगा और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।